हरे कृष्णा। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, लगभग कॉनकेव लेंस के हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था और वो हमने खत्म भी कर लिया था। और साथ साथ हमने देखा था मिरर फार्मूला क्या होता है, सॉरी लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u देखा हमने। फिर हमने देखा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देखा, m = h-h = v/u। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आपका एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी बुक का 9.3 और एक इन टेस्ट क्वेश्चन दिया गया, इनकी हम चर्चा करते देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा जरा। अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 मीटर। कह रहा है कॉनकेव लेंस है। कैसा लेंस है? कॉनकेव। तो ये आपका कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। कह रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी आपको दे रखी है। फोकल लेंथ दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर सॉरी। तो फोकल लेंथ दे दी आपको। सॉल्यूशन, फोकल लेंथ कितनी है? 15 मीटर। अब मुझे एक बात बताइए, कॉनकेव लेंस के लिए हम इधर वाली फोकल लेंथ को चूज करते हैं, इधर वाली? अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका तो हम चूज करते हैं बेटा ये वाली फोकल लेंथ। और ये अगर फोकल लेंथ आप चूज करते हो, ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? हमने चर्चा की थी कि ओ से इस साइड जितनी भी इमेज डिस्टेंस मेजर की जाएंगे क्या होगी? नेगेटिव। तो ऑब्वियस बात है ये डिस्टेंस हम देखने वाले हैं, तो ये क्या होगा बेटा? -15 मीटर होने वाला है। क्या होगा ये? -15 मीटर, है ना। तो यहाँ पे लगेगा माइनस, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। और इसमें जो इमेज बन रही है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। कहाँ बन रही है? 10। तो हमने देखा था इस केस में दो ही केस थे कॉनकेव वाले में, एक इन्फिनिटी पर और एक ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। और दोनों ही केस में जो इमेज बन रही थी बेटा, कहाँ बन रही थी? वो लेंस के इस साइड ही बन रही थी। तो अगर लेंस के इस साइड ही इमेज बन रही है आपकी, तो इमेज की डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगी। कैसी बेटा? नेगेटिव। तो कितनी है? 10 सेंटीमीटर होगा, ये तो गिवन है इसलिए। और कैसा होगा? नेगेटिव का 10 होगा, है ना। तो उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ दिस। तो पूछा है बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, एक तो ये बताइए आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, साथ ही साथ मैग्निफिकेशन बताइए। क्या पूछा उसने कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया ये बता दीजिए, और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन बताइए कितना मैग्नीफाई होकर आपको इमेज मिला है इसके। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिक्कत मत लीजिए। तो क्या लगाएंगे हम? लेंस फार्मूला। क्या लगाएंगे? लेंस फार्मूला। So what length formula says 1/f = 1/v - 1/u। हमें निकालना है क्या? u। तो u को इधर ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। v और f को इधर ले जाएंगे तो 1/f नेगेटिव, ठीक है। तो v कितना है हमारे पास? -10 माइनस, और f कितना है हमारे पास? -15, ठीक है बेटा। एक और नेगेटिव और एक और नेगेटिव है तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, अदरवाइज गलती करते हैं आप, है ना। माइनस वाला नेगेटिव ऊपर चला जाएगा 1/10, और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया 1/15। इसका एलसीएम कितना होगा? 30। 10 से डिवाइड होगा तो 3 बार में, और 15 से डिवाइड होगा तो 2 बार में। तो ये कितना आएगा? -1/30। तो 1/u कितना आ गया? 1/30। तो रेसिप्रोकल कर दीजिए इसको, तो u = कितना होगा? -30 मीटर। u के तरफ कितना होगा? -30 मीटर। रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो कितना जाएगा? ये 30 हो जाएगा। कितना जाएगा? 30। तो u कितना आ गया? -30 मीटर। यानी ऑब्जेक्ट को आपको 30 मीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड, तब जाके आपको जो इमेज मिलने वाली है वो 15 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये 15 है और ये 30 पे रखा गया तो सिंपल सी बात है ऑब्जेक्ट आपका 2f पे रखा गया है, क्योंकि इसका दूना होता है ना। अगर ये 15 है तो ये कितना होगा? 30 होगा, सिंपल सा 2f है ना, डबल है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा? 2f पर रखा गया होगा। कहाँ रखा गया होगा? 2f पर रखा गया होगा, है ना। यस। और क्या देखना है हमें? मैग्निफिकेशन। सो व्हाट मैग्निफिकेशन सेज h डैश इक्वल टू h और डिवाइड बाय h या v/u, दोनों में से कोई फॉर्मूला ले जो गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग। तो हमें v गिवन है, कितना है v हमारे पास? -10, और u कितना है हमारे पास? -30 कटेगा तो 1/3 आ गया। और डिवाइड करेंगे तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा? +0.33 आएगा मैग्निफिकेशन। यानी मैग्निफिकेशन 1 से कम है कि ज़्यादा है? 1 से कम है। तो इमेज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है 1 से कम है, और जब m की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो इसमें ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, इमेज छोटी होती है। क्लियर है बेटा? ओके, तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस, तो बहुत आसान, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस ध्यान से पढ़िएगा समझ में आएगा। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स, और ये जो इमेज बना रहा है वो बना रहा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहा है। कहाँ बना रहा है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता भी 50 कहाँ पर आएगा। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स इफ इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। हाँ देखिए, यहाँ पे उसने क्या बोला कि इमेज और ऑब्जेक्ट क्या है? बराबर है। यानी आपकी जो इमेज का साइज है और ऑब्जेक्ट का जो साइज होने वाला है वो कैसा है? बराबर है। और अब कॉन्वेक्स लेंस में उस केस पर जाइए, पीछे पेज पलट करके, जहां पर आपका इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो इक्वल आ रही थी। उस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था? याद कीजिए, कहाँ रखा था आपका ऑब्जेक्ट? क्या वो इन्फिनिटी में था? बियॉन्ड 2f बिटवीन f1 2f2, कौन सा केस था? तो यस, वो केस था जब ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया हो, है ना, और एक लाइन को पैरेलल गुजारेंगे हम, है ना, और फिर फोकस से और एक को ऑप्टिकल सेंटर से, तो जहां पे बनेगा वो क्या होगी? इमेज जहां कटेगी। तो अगर आपको इक्वल साइज का ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट चाहिए तो आपको रखना पड़ेगा 2f1 पर ऑब्जेक्ट को, तब आपको इमेज मिलेगी 2f2 पे। यस नो? यस। तो उसने बोला था कि नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, तो u उसने बोला था 50, सॉरी हाँ, तो उसने बोला v जो इमेज है वो कहाँ मिल रही है? 50 सेंटीमीटर पे। तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? अगर ये 50 सेंटीमीटर पे आपको इमेज मिल रही है तो इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? यहाँ 50 सेंटीमीटर नेगेटिव लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस साइड ही होगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी क्या है? सेम है, इसलिए माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस क्या लगाना था? दिमाग, और होपफुली वो आपके पास होगा। अभी तक आपने बेचा तो नहीं होगा, ऐसे हम आशा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी इमेज मिल रही है 50 सेंटीमीटर पर इन फॉर्म ऑफ कॉन्वेक्स और रियल इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, पक्का आपकी ऑब्जेक्ट होगा जहां पर होगा 50 सेंटीमीटर के पर रखा होगा, है ना? ऐसे नहीं, दैट इज व्हाट 2f1। तो नया क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि इसमें बच्चे करने लगा था, नहीं भैया इसमें सिर्फ v दिया, uf तो दिया ही नहीं, कैसे होगा कैसे होगा? अरे भैया वो की जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज व्हाट? पावर। फटाफट उसको भी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पावर? पावर, यस, पावर है। जैसे भी इंडिया के पास बहुत पावर है, रशिया के पास बहुत पावर है, अमेरिका के पास पावर है, तो व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट पावर? शक्ति, ए माँ शक्ति, है ना। बट यहाँ चल रही है पावर ऑफ अ लेंस की बात। किसकी बात चल रही है? पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज इज नोन एज पावर ऑफ अ लेंस। किसी लेंस की वह क्षमता जिसके कारण किसी भी दूरी किसी भी रेस को मोड़ने की या फैलाने की क्षमता रखता है, उसको हम बोलते हैं पावर। अगर वो बहुत जल्दी मोड़ दे रहा है ताकत से तो क्या है? ज्यादा पावरफुल है। या बहुत ज्यादा फैला देता है तो भी क्या है? बहुत ही वो पावरफुल है। यानी किसी लेंस की पावर को हमें कैलकुलेट करना है, डिफाइन करना है, तो हमें समझना पड़ेगा क्या कि पावर का मतलब होता है लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो रेस को कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है। जो जितना ज्यादा कन्वर्ज कर देगा उसकी पावर उतनी ज्यादा, या जो जितना डाइवर्ज कर देगा उसकी पावर उतनी ज्यादा। ठीक है बेटा, तो उसको समझते बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल देखो। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज
converge or diverge the ray of a light is called power of a lens. Is called power of a lens. Ability of a lens to converge or diverge the ray of light. ठीक है, इसको समझिए क्या कहने का मतलब। देखिए, एक लेंस मान के चलिए ये लेंस है आपका, ठीक है, और एक लेंस है आपका ये ना, कौन सा, ये लेंस है, दो लेंस है हमारे पास, ठीक है, दोनों ये कॉन्वेक्स है। अब मैं अगर इसमें रेस को लेके आऊं, ये आपका F1, ये आपका 2F1, ये आपका F2 और ये आपका 2F2, ठीक है, ठीक। अब रेस इसमें अगर पैरेलल आई तो क्या होगा, ये लेंस इसको यहां मिला देगा, ठीक है। और अगर इस केस में अगर हम देखें, ये ऑप्टिकल सेंटर आपका, इस केस में अगर ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है, तो रेज आपकी ये आई पैरेलल और इसने लाइट को यहां मिला दिया। तो आप जरा देख के मुझे बताइए किस केस में आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइट को जल्दी मोड़ दिया गया है, जल्दी कन्वर्ज कर दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस लेंस ने क्या किया है, लाइट को बहुत ही जल्दी मोड़ दिया। यानी कहीं ना कहीं इस वाले लेंस के पास ज्यादा एबिलिटी है लाइट को कन्वर्ज करने की, इस लेंस के पास ज्यादा एबिलिटी है लाइट को कन्वर्ज करने की, इकट्ठा करने की, है ना, एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस। ऐसा क्यों है, क्योंकि जिसकी फोकल लेंथ, देखो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी वो लाइट को भी उतना ही कम मोड़ पाएगा, और जिसकी फोकल लेंथ कम है वो लाइट को उतना ही ज्यादा मोड़ पाएगा और जल्दी मोड़ पाएगा, ठीक है। तो पावर जो है वो डिपेंड करती है आपके फोकल लेंथ पे, है ना। कोई इससे बड़ा लेंस बना दिया जाए तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा उसकी, कम। यानी इससे बड़ा लेंस अगर कुछ बना दे, उसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, पावर उतनी ही कम, पावर उतनी ही कम। यानी पावर जो है वो डिपेंड करती है आपकी फोकल लेंथ, इस पर डिपेंड करती है फोकल लेंथ, है ना। तो एक बार बताते हैं, कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का देख लिया आपने ना, कॉनकेव का भी देख लीजिए एक बार आप, थोड़ा सा और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो ये है आपका कॉनकेव, ठीक है, और ये है आपका F1 और ये है आपका 2F1, ये आपका F2 और ये 2F2। रेज आई पैरेलल, जाएगी फोकस से, जाएगी फोकस से, तो हम देखेंगे लाइट यहां मिल रही है, ठीक है, तो यहां पे फोकस्ड हो रही है लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। और एक लेंस है हमारे पास ये वाला, है ना, ये। तो अब आप देखोगे तो इस केस में इसका सर्कल बड़ा बना था, इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या आ गया आपका, छोटा बड़ा आया। इसका सर्कल कम बना तो उसका फोकल लेंथ क्या आया, कम, बट पावर बढ़ गई। सिमिलरली इसका सर्कल खींचेंगे तो ज्यादा आता, तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा थी। इसका सर्कल खींचेंगे तो कम आएगा रेडियस, उसकी फोकल लेंथ भी क्या जाएगी, कम हो जाएगी, फोकल लेंथ भी क्या जाएगी, कम। ये हमने पहले चर्चा किया था, फोकल लेंथ कैसे डिपेंड करता है उसके शेप पर, हाँ। तो लाइट रे पैरेलल मोड़ेगा तो ये भी लाइट को, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इसने लाइट को ज्यादा मोड़ा है, इसने लाइट को ज्यादा मोड़ दिया, है ना। ये डॉटेड आएगा पीछे की तरफ, इसको दोबारा से बनाते हैं, ये और यहाँ पर, तो इसने क्या किया था, लाइट को ज्यादा मोड़ा है, क्या किया है, ज्यादा मोड़ा, इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है, और इसकी पावर क्या हो गई है, बढ़ गई है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। देखो ये कम फैल रही थी लाइट, और ये क्या हुई है, ये बहुत ज्यादा फैल गई लाइट, ये कम फैली और ये बहुत ज्यादा फैल गई है ना। तो ये इसके पास क्या एबिलिटी है, लाइट को कन्वर्ज करने की, इसके पास एबिलिटी लाइट को डाइवर्ज करने की। अब कौन ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है, ये, कौन ज्यादा डाइवर्ज कर पा रहा है, ये। तो वही बताया गया है, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ अ लाइट। किसी लाइट को कौन लेंस कितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाता है, यही उसकी क्या है, पावर। जो जितना ज्यादा डाइवर्ज कर पाएगा
उतनी ज़्यादा पावर है, या जो जितना ज़्यादा कन्वर्ज कर पाएगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा है। यानी पावर जो है वो डिपेंड करती है आपकी किस पे बेटा, किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड करती है आपकी फोकल लेंथ पे। तो जो पावर है बेटा वो डिपेंड करती है आपकी फोकल लेंथ में। तो क्या इसका फॉर्मूला आता है, तो पावर इक्वल टू 1/f, पावर इक्वल टू 1/f, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट इज डाइऑप्टर। किसमें नापते हैं पावर को बेटा, डाइऑप्टर में नापते हैं, ठीक है। अगर आप f को मीटर में यूज करते हैं तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी लिखा हुआ है मैंने ये। अगर आप f को सेंटीमीटर में यूज करते हैं तो ऊपर बस 100 लगाना है, बाकी आप f सेंटीमीटर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट हैं, बट पावर दी किसमें, आपको सेंटीमीटर में दी होगी तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, मीटर में दी होगी तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे यूनिट क्या पावर की, डाइऑप्टर। अब मुझे बताइए फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स पॉजिटिव होता है, तो पावर में क्या होगी आपकी पॉजिटिव, है ना। फॉर कॉन्वेक्स लेंस आपका f क्या होता है, नेगेटिव, तो पावर भी क्या होगी बेटा आपकी नेगेटिव। क्लियर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। अब आपसे अगर कोई बच्चा बोलता है या कोई अंकल जी बोलते हैं कि बेटा मेरे चश्मे का जो पावर है ना वो 2 डायोप्टर है, +2 डायोप्टर है, तो कौन सा लेंस लगाया होगा उन लोगों ने, उन्होंने लगाया होगा पक्का कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस होगा उनके पास, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई मेरे पास, मेरी जो पावर है वो -3 डायोप्टर है, तो कौन सा लेंस होगा उसके पास, कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, है ना। अब वो ये बोले कि एक चश्मा है एक, है ना, जिसका पावर कितनी है, 2 डायोप्टर है, तो बताइए फोकल लेंथ कितनी होगी, क्या बताइए फोकल लेंथ कितनी होगी इस पावर वाले की। तो फोकल लेंथ अगर आप देखेंगे तो इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप फोकल लेंथ निकालते हैं तो 1/p हो जाएगा और 1/2 पुट करेंगे, पावर की वैल्यू कितनी है 2, तो फोकल लेंथ आएगा आपके पास कितना 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर भी आप उसको बोल सकते हैं, है ना। यस सुनो, यस। मतलब इसमें भी बताइए पावर कितनी होगी, तो इसमें हम क्या लगाते हैं f इक्वल टू 1/p, 1/3 माइनस का सॉल्व करते हो आधा कितना 0.33 मीटर, है ना। या हम इसको सेंटीमीटर में करने का प्रयास करते हैं तो आ जाता 33 सेंटीमीटर लगभग ये आता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और आपका लाइट चैप्टर फाइनली का जो है खत्म। बहुत सारी वीडियो बन चुकी है इसके ऊपर, तो आप प्लीज वो सारी वीडियो गो थ्रू जाइए फर्स्ट टू लेके एंड तक वीडियो, और आपको बहुत अच्छे से लाइट चैप्टर में समझने का प्रयास किया है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आई मेक श्योर, मैंने किया है सारी वीडियोस में, कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। तो आप जाएंगे तो ही आप उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो ही आप उसको कर पाएंगे। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू जस्ट वॉच ऑल द वीडियोज विद रेगुलर बेसिस और विद सीक्वेंस वाइज, है ना, नॉट रैंडम वाइज। तो जाइए देखिए वीडियो को, समझने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत है बताइएगा। हाँ, अब एक लास्ट क्लास में इस पर और लेने वाला हूँ जिसमें हम चर्चा करेंगे, 1 या 2 क्लास हो सकता है जो भी हो, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कुछ और न्यूमेरिकल्स की, जो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीटेडली रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो उनकी हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।